सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की, जिसे हमिंग बी ब्रेथ भी बोला जाता है। देखने में ये प्राणायाम जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है, उतने ही इसके बेनिफिट्स हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसकी सावधानियां बहुत कम है। इसको मैक्सिमम सभी लोग कर सकते हैं। बाकी परफॉर्म करने के बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस डिस्कस करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले है हमारा सिटिंग पोजीशन। हमें किस सिटिंग पोजीशन में बैठना है? हम किसी भी सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन है, सिद्ध योनि आसन है, या फिर वज्रासन में भी आप इसको कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसमें बैठकर आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्राणायाम करें किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि जो आपकी स्पाइन है वो सीधी हो, कंधे थोड़ा सा रोल बैक हो, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना। गर्दन और हेड, नेक और स्पाइन आपका एक लाइन में होना चाहिए, जिससे प्राण का जो प्रवाह है वो आराम से हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले करेंगे पहले जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस या सावधानियां। तो बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट है इसका, ये हमारे जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्लीप की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल है। क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा थर्ड आई है या अजना चक्रा कहाँ लोकेट होता है? जो हमारी दोनों आईब्रोज है उसके बीच में ये लोकेट होता है। तो हम अपने अजना चक्र पे फोकस करते हैं। उसकी वजह से ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होती है, वो एक्टिवेट होती है और उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन जिसका नाम है। और इस हार्मोन को स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है। तो इसकी वजह से जिसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है उनकी नींद की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। काफी इफेक्टिव है इंसोम्निया के केस में। इसके साथ ही अगर आपको नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, मन घबराता है, आप कहीं भीड़ भाड़ में बोलने से डरते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके दूर करता है। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा प्राणायाम है क्योंकि ये हमारे फोकस को इनहेंस करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को शार्प करता है। क्योंकि इसे करने से हमारे जब हम इसको करते हैं एक तरीके का वाइब्रेशन होता है और जिसकी वजह से हमारा माइंड एक्टिवेट होता है, तो आपको फोकस करने में हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स को ये प्राणायाम करना काफी अच्छा है उनके लिए। इसके साथ ही आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इस तरीके का कोई भी इश्यू है उसको भी ये रिलीव करके माइंड को काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा है। और जो जितना भी गले से ऊपर हमारा हेड या गले से ऊपर हेड तक का रीजन है, उन सारे एलिमेंट्स के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि जब इसमें वाइब्रेशंस होती है तो एक हमारे फेशियल मसल्स जो है उनको भी एक तरीके की एनर्जी मिलती है, तो फेस पे भी ये ग्लो लेके आता है। एक तरीके से इसको एंटी एजिंग प्राणायाम भी बोला जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए हैं। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। जिसको टिनिटस की प्रॉब्लम है, टिनिटस जो कानों में आवाज आती है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वर्टिगो मतलब जिसको चक्कर आते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को भी रिलीव करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो ये हो गए हैं भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स। अब सीखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है। सबसे पहले सिटिंग पोजीशन वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप किसी भी सिटिंग आसन में बैठ सकते हैं। सिंपल आलती पालती लगाकर भी बैठ सकते हैं। बस कमर, गर्दन और जो सर है आपका एक लाइन में रहेगा। फिर आता है हैंड्स की पोजीशन। कौन सी मुद्रा लगाएंगे? जब हम सबसे पहले करेंगे तो सिंपल ज्ञान मुद्रा लगा के करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। और करना क्या है इसमें? इनहेल करेंगे हम अपनी नाक से और एक्सेल भी हमें नाक से ही करना है। लेकिन एक्सेल करते हुए हमें मकारा का साउंड, जो मकारा की आवाज होती है, वो निकालनी है। कैसे? जैसे हमारा ओम शब्द है वो 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, आ, उ और मा। तो जो मा साउंड है, जब आप उसको मुंह ओपन करके बोलते हैं मा, जब उसको लिप्स को क्लोज करके बोलेंगे तो वो साउंड आएगी इस तरीके से।
आपको हमिंग साउंड निकालनी है। जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मीन्स होता है भंवरा, जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरीके का साउंड हमें निकालना है। कैसे करेंगे? सिंपल, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। इसको आप अगर नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है, या बुजुर्ग लोग हैं वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपको लेट के इसको नहीं करना, लेट के आप इसे अवॉइड करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा जो जो थंब है और फर्स्ट फिंगर है उनको मिला लिया। आईज क्लोज सॉफ्टली और नोज से इनहेल करेंगे। इनहेल कंप्लीटली करना है, लंबा और गहरा सांस भरना है। इनहेल करें और अब हम की साउंड निकालनी है। कैसे? इस तरीके से ये साउंड आपको निकालना है। सिंपल है, इनहेल किया और एक्सेल करना है हम की साउंड के साथ, हमिंग साउंड के साथ। ठीक है, एक बार और करेंगे। इनहेल करते हैं, विद एक्सेलेशन हमिंग साउंड। ये हो गया एकदम जस्ट फॉर बिगिनर्स। अब लगाते हैं इसमें मुद्रा। इसमें 2 मुद्रा हम लगाते हैं। फर्स्ट लगाएंगे जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें मुद्रास के साथ ही बताया गया है। फर्स्ट लगाएंगे षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा क्या होती है? षण मीन्स 6 और मुखी मीन्स मुख या गेट। इसमें हम अपने जो 6 गेट हैं या 6 द्वार हैं उनको क्लोज करते हैं। क्लोज करने से, और कौन से गेट हैं? वो जो हमारे सेंसेस हैं। 2 ईयर्स हो गए, 2 आईज हो गई, नोज और माउथ, तो टोटल 6 हो गए। इनको क्लोज करते हैं। क्लोज करने से हमारा क्या मतलब है? जब हम इनको क्लोज करेंगे, ये एक तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। तो अपनी सेंसेस को हम बाहर की दुनिया से हटा के अपने अंदर फोकस करते हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो जो अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो 5th अंग है प्रत्याहारा, दैट इज विड्रोवल ऑफ द सेंसेस, ये हमें उसकी तरफ लेके जाता है। और जो मेडिटेशन की अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम काफी इफेक्टिव है। ये हमारी मेडिटेशन की जर्नी को इजी कर देता है। कैसे लगाएंगे षण्मुखी मुद्रा? अपने जो थंब है, थंब से ये ईयर पे देखिए, बाहर की तरफ आपको एक छोटा सा कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, उसको अंदर की तरफ जब प्रेस करेंगे, अंगूठा आपको अंदर नहीं डालना, जो बाहर छोटा सा ये कार्टिलेज दिखता है इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके ईयर्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर फर्स्ट फिंगर आईज के ऊपर सॉफ्टली, सेकेंड फिंगर नोज के ऊपर, थर्ड फिंगर लिप्स के ऊपर और पिंकी फिंगर लिप्स के नीचे, इस तरीके से। और फिर इस तरीके से अपनी एल्बोस को आप सीधा कर ले। ये हो जाएगी षण्मुखी मुद्रा। तो ये मुद्रा हैंड से लगाएंगे। इस मुद्रा के बहुत सारे वर्जन्स हैं। कुछ जगह पे एक फिंगर आईब्रोज के ऊपर रख ली जाती है, दूसरी आईज पे, नोज पे और 4th फिंगर अपर लिप्स के ऊपर। तो दोनों के आप जिस तरीके से चाहे लगा सकते हैं। सेकंड मुद्रा जो इसमें लगती है दैट इज खेचरी मुद्रा। वैसे तो खेचरी मुद्रा लगाना बहुत डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे ट्राई करेंगे तभी लगेगी। कैसे लगाते हैं? जो हमारी टंग है, टंग की टिप को ऊपर की तरफ रोल करके, हमारे फेस में हमारे जो माउथ है अपर पैलेट है और लोअर पैलेट, जिसको हम तालू बोलते हैं, ऊपर वाला तालू। तो टंग को रोल करके ऊपर वाले पैलेट पे लगाना है और जितनी आप रोल कर सकते हैं पीछे की तरफ ले जाना है। जिनकी पूरी पहले ऊपर हार्ड पैलेट है ये, और इसके बाद में सॉफ्ट पैलेट है, तो जिनकी खेचरी मुद्रा पूरी लगती है, इवन वो टंग को उतना रोल कर लेते हैं कि जो हमारी माउथ की ओपनिंग है उसको
टच कर लेते हैं। आपकी जितनी लगे आप सिंपल रोल करके उतना कीजिए, ये मैं दिखा नहीं पाऊंगी। तो इस तरीके से टंग को बाहर निकाला, ऐसे रोल करके ऊपर की तरफ लगा लीजिए। तो इस बार करेंगे हम 3 राउंड करने वाले हैं षण्मुखी मुद्रा के साथ और खेचरी मुद्रा के साथ। षण्मुखी मुद्रा लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे? अपने ईयर के कार्टिलेज पे थंब रख लीजिए, आईज के ऊपर फर्स्ट फिंगर, नोज पे सेकंड फिंगर, अपर लिप्स पे थर्ड और लोअर लिप्स के नीचे फोर्थ। सॉफ्टली प्रेस नहीं करना है। फिर लगा ले आप खेचरी मुद्रा और अपनी एल्बोज को सीधा कर दे इस तरीके से, चेस्ट ओपन। इनहेल कीजिए, अपने ईयर्स को क्लोज कर लेंगे अंदर की तरफ। इनहेल करिए, 1 more round. Inhale with exhalation, humming sound. एक और राउंड. इनहेल, ये हो गया है षण्मुखी मुद्रा के साथ और खेचरी मुद्रा के साथ। अब इसमें आप कुंभक भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अंतर कुंभक लगाएंगे। हमने अपनी मुद्राएं लगा ली, इनहेल किया, सांसों को होल्ड किया, अंदर ही जितना होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब हम होल्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी सांसों को बाहर निकाल देंगे हमिंग साउंड के साथ। कैसे? एक राउंड उसके साथ भी करेंगे। षण्मुखी मुद्रा, खेचरी मुद्रा लगा लीजिए, इनहेल करिए, होल्ड 4-5 सेकेंड, अब एक्सेल के साथ हमिंग साउंड। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। और जो आप इसके स्टार्टिंग में 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 राउंड कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा के 10 से 15 मिनट, इवन आधे घंटे तक भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्राणायाम को करेंगे आपकी आईज बहुत देर तक क्लोज रहेगी। आपको एकदम से आंखें ओपन नहीं करनी है। जब आप इसको करके फ्री हो जाए, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, आईज क्लोज ही रखेंगे और अपनी जो ध्यान है उसको लगाएंगे अपने थर्ड आई पे, अपने अजना चक्र में, जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में लोकेट होता है। उस पॉइंट पर मेडिटेट करेंगे। एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो करें, बाकी आप जितना करना चाहे कर सकते हैं। और फिर मेडिटेट करने के बाद अपनी पाम्स को आपस में रब करेंगे और जो हथेली वाला हिस्सा है उसको अपनी आंखों पे प्लेस करेंगे और धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए नीचे की तरफ देखते हुए अपनी आईज ओपन करेंगे। अगर आप एकदम से आईज ओपन कर देंगे भ्रामरी को करने के बाद तो हो सकता है आपको हेड रीजन में थोड़ा हैवी फील हो। और जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे या जब भी अगर आप अपने जो अजना चक्र है, थर्ड आई है, उस पर मेडिटेट करेंगे तो वाइब्रेशंस जो है हेड रीजन में आपको काफी अच्छे से फील होंगी। अगर इसके बाद भी आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो षण्मुखी मुद्रा मत लगाइए। इस तरीके से बैठ के एक हाथ को अपने सिर पे इस तरीके से रख लीजिए और जब आप हमिंग साउंड निकालेंगे तो आप अच्छे से वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे। इनहेल करें, जब आप भ्रामरी प्राणायाम ग्रुप में करें तो आप बिना ईयर्स को क्लोज किए
कर सकते हैं, क्योंकि जब इतने लोग सारे एक साथ ग्रुप में करते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उससे अच्छी ऊर्जा मिलती है। जब आप अकेले करें तब आप ईयर्स को क्लोज करके करें, जिससे वो वाइब्रेशन आपको अपने अंदर फील हो सके। अब इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, जब आपको लंबे टाइम तक भ्रामरी प्राणायाम करना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से हम एल्बो को सीधे रखें, एल्बो दर्द कर जाती है। तो सिंपली आप इस तरीके से अपने पैरों को रख लें और अपनी फर्स्ट या मिडिल फिंगर से अपने ईयर्स को इस तरीके से क्लोज करें, या आप अपने थंब से भी कर सकते हैं, और आप आराम से इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं। ये इस तरीके से। तो हमारी जो कुछ पुरानी बुक्स हैं या पुराने योगीज हैं, साधुज हैं, उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर इस तरीके से, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा एल्बो इस तरीके से पूरा ओपन करके करना, तो आप इस तरीके से बैठ के भी भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। एक हमने किया सिंपल, दूसरा किया कुंभक लगा के, अंतर कुंभक, इनहेल किया, सांसों को होल्ड किया और उसके बाद हमिंग साउंड के साथ एक्सहेल किया। इसमें आप बंधास भी लगा सकते हैं, जलंधर बंद और मूल बंद, लेकिन जब भी आप बंदास के साथ करें तो किसी अपने योगा टीचर की देख रेख में ही करें, अकेले में प्रैक्टिस बंदास के साथ ना करें। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे करना है। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर ईयर्स में आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो ये नहीं करना है आपको, या रिसेंटली कोई ईयर्स की सर्जरी हुई है तब भी ये आपको नहीं करना है। बाकी इसको लेट कर ना करें, बैठ कर करें। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, या बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई बीपी में ये काफी अच्छा है। अगर हाई बीपी में आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये आपके बीपी को नॉर्मल कर देता है। लेकिन हार्ट डिसीजेस या हाई बीपी के केस में आप कुंभक नहीं लगाएंगे, सिंपल इनहेल करेंगे और हमिंग साउंड के साथ एक्सहेल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं और काफी अच्छा और रिलैक्सिंग है। कभी आपका मन एकदम घबराने लगे तो आप इस प्राणायाम के 5 से 10 राउंड करेंगे तो इंस्टेंट जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा इससे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।